स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि फिर एक बार हम इस रीति से इकट्ठा हुए हैं कि परमेश्वर के पवित्र वचन पर और उनके सुधारने वाली शिक्षाओं के द्वारा अपने आप को प्रभु की नजदीकी में ला सकें। प्रार्थना किस रीति से न करें, इस श्रृंखला में हम अब और आगे बढ़ेंगे। अब तक हमने इसके अंतर्गत 5 पाठों को पढ़ चुका है। हाउ नॉट टू प्रे। वी हैव टिल नाउ सीन 5 लेसन्स। नंबर 1, डू नॉट फोर्स गॉड। परमेश्वर पर दबाव न डालें, परमेश्वर पर जबरदस्ती ना करें, परमेश्वर पर अपनी इच्छाएं थोप ना दे, वरन परमेश्वर की सिद्ध इच्छा पर पूरी तरह से निर्भर रहें। लेसन नंबर 2, डू नॉट एक्यूज सेटन। अपनी गलतियों का दोष शैतान पे ना डालें। बाइबल स्पष्ट कहती है कि मनुष्य अपनी ही अभिलाषाओं में फंसता है, परीक्षा में गिरता है, उससे पाप होता है और फिर उसके कारण मृत्यु उत्पन्न होती है। इसी पाठ के अंतर्गत हमने यह भी सीखा कि हम शैतान को पृथ्वी पर से निर्वासित नहीं कर सकते हैं, हम शैतान को बांध नहीं सकते हैं, हम शैतान की निंदा भी नहीं कर सकते हैं और उसे भस्म भी नहीं कर सकते हैं। ये बाइबल आधारित बातें हैं मित्रों, और इन पर हमें बने रहना चाहिए। थर्ड लेसन वॉज डू नॉट फॉरगेट द फादर। परमेश्वर पिता को न भूलें। प्रार्थना जो हम करते हैं उसे हमें परमेश्वर पिता को करना चाहिए और प्रभु यीशु के नाम में करना चाहिए। और प्रभु यीशु ने भी यही सिखाया है, शिष्यों ने और प्रेरितों ने भी हमें यही शिक्षा दी है कि हम अपनी प्रार्थना में परमेश्वर पिता को संबोधित करें। लेसन नंबर 4, डू नॉट सीक मीडिएटर्स इन योर प्रेयर। अपनी प्रार्थना में हमें मध्यस्थों को नहीं खोजना है। और इसके अंतर्गत हमने यह पाया है कि जिनके वस्त्र यीशु के लहू से धुल चुके हैं वे परमेश्वर की संतान बने हैं। परमेश्वर का स्वर्ग का आंगन अब उनके लिए खुला है और वे सिंहासन के सम्मुख बड़े हियाव से जा सकते हैं और परमेश्वर से हे पिता, हे अब्बा कह करके प्रार्थना कर सकते हैं। लेसन नंबर 5 जो हम लोगों ने पिछले सप्ताह सीखा था वह था डू नॉट हार्बर हेट्रेड इन योर हार्ट। अपने मन में घृणा को स्थान न दें। और इस पाठ के अंतर्गत यह बात स्पष्ट हुई थी कि प्रार्थना का सुना जाना केवल विश्वास के होने पर निर्भर नहीं है, परंतु साथ ही साथ एक क्षमाशील हृदय का होना भी उतना ही जरूरी है। हाउ नॉट टू प्रे। आज हम इसी के अंतर्गत 6वें पाठ की ओर आगे बढ़ते हैं। डू नॉट बी सेल्फिश। स्वार्थी न बने। आई रिपीट दिस, डू नॉट बी सेल्फिश इन योर प्रेयर। अपने प्रार्थना अभ्यासों में कभी भी स्वार्थी न बने। आज की जो पीढ़ी है वह मैं पीढ़ी कहलाती है। आप हर बात में लोगों का मैं सुन पाएंगे, हर झुंड में लोगों का मैं ही नजर आएगा। आप चौराहों पे जाएं, मोड़ों पे जाएं, लोगों से बातें करें तो आपको एक ही बात सुनने को मिलती है। लोग आपसे पूछते हैं कि इसमें मेरा क्या फायदा है, मुझे क्या मिलने वाला है इसके द्वारा। इस प्रकार से लोग अपने स्वार्थ की बातें करते हैं। आज के समय में इस संसार में स्वार्थ इतना बढ़ गया है जितना कि मानव इतिहास में आरंभ से कभी न था। बहुत अधिक हम लोग अपने बारे में बातें करते हैं, अपनी ही सोचते रहते हैं। पौलुस प्रेरित ने 2 तीमुथियुस के 3 अध्याय में और उसके आरंभ के वचनों में जो लिखा है मैं पढ़ करके सुनाना चाहता हूं। यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। इन दिनों की बातें लिखी जा रही है मेरे मित्रों। इन लास्ट डेज perilous times will come, difficult times will come। बहुत ही भयानक और दुखदाई समय होगा। 2 तीमुथियुस के 3 अध्याय का पहला वचन पढ़ के सुनाया और दूसरे वचन में और फिर उसके आगे
तीसरे, चौथे, पांचवें वचन में भी हम देखते हैं कि पौलुस प्रेरित ने 19 बातों की सूची बनाई है जो दुष्ट प्रकार की बातें हैं। लोगों के अंदर किस किस प्रकार की गंदगी समाई होगी, कैसे कैसे गंदे काम वे करने लगेंगे। और यह पूरी सूची में सबसे पहले नंबर पे, पहले क्रमांक पर आप जानते हैं क्या लिखा है? लिखा है मनुष्य स्वार्थी हो जाएगा। अंत के दिनों में लोगों की पहचान है मेरे मित्रों कि वे स्वार्थी हो जाएंगे। अब यह स्वार्थ धार्मिकता में भी घुस गया है और यहां तक कि मसीहत में घुस गया है। लोग जो अपने आप को क्रिस्तीय बताते हैं, मसीही बताते हैं, उनके जीवन में भी स्वार्थ नजर आता है। मैं ऐसा कैसे कहता हूं? मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि लोगों की प्रार्थनाएं जब सुनते हैं तो उनकी प्रार्थना किस प्रकार की होती है? प्रभु जी मुझे संभालिए, प्रभु जी मैं यात्रा पर जा रहा हूं, मेरी रक्षा करिए, हे प्रभु जी मेरा परिवार, हे प्रभु जी मेरे बच्चे, हे प्रभु जी मेरी पत्नी, मेरे माता पिता, मेरी नौकरी, मेरी कमाई, मैं और मैं, केवल मैं प्रार्थना में भरा हुआ है। और यही कारण है मेरे मित्रों कि मैं कह रहा हूं कि मनुष्यों के जीवन में मैं समा गया है और वह स्वार्थी बन गया है। लेकिन प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना की तरफ अगर हम गौर करें तो हम पाएंगे प्रभु यीशु चाहते हैं कि हमारी प्रार्थना में स्वार्थ बिल्कुल ना रहे। मैं फिर एक बार आपको प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना की ओर लेके जाना चाहूंगा। पहाड़ी उपदेश में चलिए, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना है और वह इस तरीके से आरंभ होती है। यीशु ने कहा जब तुम प्रार्थना करोगे तो इस रीति से किया करो। पहला शब्द है हे हमारे पिता। गौर करिएगा इन शब्दों की ओर। प्रार्थना ये नहीं कह रहा है कि हे मेरे पिता। प्रार्थना करने वाला कह रहा है हे हमारे पिता। हमारे मतलब मिलजुल करके ये प्रार्थना का आरंभ वहीं से हो रहा है जहां पे एक निस्वार्थ मन हो सकता है। और इसके आगे जब आप बढ़ेंगे मेरे मित्रों, आप पाएंगे लिखा है हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। हमारी रोटी हमें दे। ये नहीं कह रहा है कि मेरी रोटी मेरे को दे दे, परंतु कहता है हमारी रोटी हमें दे दे। और इसके बाद में लिखा है हमने अपने अपराधियों को क्षमा कर दिया है, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। ये नहीं कहता मेरे अपराध को क्षमा कर, परंतु कहता है हमारे अपराधों को क्षमा कर। और आगे लिखा है हमें परीक्षा में न ला। ये नहीं लिखा मुझे परीक्षा में न ला, लिखा है हमें परीक्षा में न ला। आगे लिखा है हमें बुराई से बचा, मुझे बुराई से बचा नहीं लिखा है। ये पूरी प्रार्थना जो प्रभु यीशु ने सिखाई, इस तरीके से सिखाई है कि मुझे हमारे लिए करना है, हम सब के लिए करना है। और प्रभु यीशु ने ऐसे ही नहीं कह दिया, अचानक ही मुंह से नहीं निकल गया, आकस्मिक ही ये शब्द नहीं बह निकले, लेकिन प्रभु यीशु इस बात को ध्यान में रखते हुए दिए कि मेरे शिष्य स्वार्थी नहीं होना चाहिए। और इसीलिए वो इस प्रकार से हमें सिखा रहे हैं कि जब हम प्रार्थना करें, पिता के सम्मुख जाएं, तो हम निस्वार्थ भाव से जाएं और फिर ऐसी प्रार्थना करना है। हे मेरे मित्रों, मैं आपको यशायाह नबी की पुस्तक में ले चलता हूं और उसके पहले अध्याय में से 15वें वचन के आगे पढ़ करके सुनाना चाहता हूं। यशायाह नबी की पुस्तक पहला अध्याय 15वें वचन, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। तुम कितनी बार प्रार्थना क्यों ना करो, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। क्यों नहीं सुनूंगा? उत्तर भी वहीं लिखा है, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। हमारे हाथ खून से भरे हैं। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनने नहीं वाला हूं, मैं तुम्हारी ओर से अपने मुख फेर लूंगा। अब ये खून से भरे हुए हाथ का भी वर्णन वहां पर हम पढ़ते हैं। 16वें वचन में देखिए क्या लिखा है, अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ और विधवा का मुकदमा लड़ो।
प्रभु परमेश्वर पिता हमारी प्रार्थना को इसीलिए नहीं सुन रहा है क्योंकि हमारे हाथ खून से रंगे हैं। खून से रंगे हुए हाथों का अर्थ बताता है हमने भलाई करना छोड़ दिया है, हमने अच्छे काम छोड़ दिए हैं और हम अच्छे से न्याय नहीं करते हैं और हम अनाथ की सुधि नहीं लेते हैं और हम विधवा के लिए मुकदमा नहीं लड़ते हैं, उन मोहताजों के लिए हमारी नजर नहीं है और इसीलिए हमारे हाथ खून से रंगे हुए हैं। यदि हम इन बातों से फिर जाएंगे तो यहोवा कहता है उसके बाद तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो वे हिम के समान उजले हो जाएंगे। मेरे मित्रों, न जाने कितनी बार हम अपने हाथों को परमेश्वर के सन्मुख उठाते हैं और प्रार्थना करते हैं अपने पिता के सम्मुख, ध्यान रखना कहीं ये वो हाथ तो नहीं जो खून से रंगे हैं। खून के हाथ, परमेश्वर का वचन कहता है, वो नहीं जिसने हत्या किया, पर वो हाथ जिसने कभी किसी मोहताज को छुआ नहीं, जिसने अपने हाथों से किसी के आंसुओं को कभी पोंछा नहीं, जिसने किसी अनाथ को देख करके उसकी सुधि नहीं ली, जिसने किसी भूखे को देख करके खाना नहीं खिलाया, जिसने किसी नंगे को देख करके उससे कपड़े नहीं पहनाया, वो हाथ जब प्रभु के सामने उठते हैं, परमेश्वर पिता ऐसी प्रार्थना का कदापि आदर नहीं करता है। मेरे मित्रों, आजकल के समय में हम देखते हैं कि स्तुति और आराधना के लिए एक खास प्रकार की बड़ी सी जागृति है। सब लोग आनंद से उछल उछल कर परमेश्वर की स्तुति करना चाहते हैं, उसकी जय जयकार करना चाहते हैं, बड़े जोश में गीतों को गाना चाहते हैं। लेकिन बाइबल हमसे क्या कहती है उसके लिए मैं कहना चाहूंगा, वी आर सो मच एक्साइटेड अबाउट प्रेज एंड वर्शिप, बट माइंड यू, डू नॉट फॉरगेट द टीयर्स ऑफ द पुअर पीपल। जब हम लोग स्तुति आराधना करने के लिए हाथ उठाते हैं, मेरे मित्रों, मत भूलना आपके इर्द गिर्द उन लोगों को, उन आंसू बहाने वाले लोगों को, मैं बाइबल में से आपको ले चलता हूं, इब्रानियों की पुस्तक और उसके 13वें अध्याय में से आपको सुनाता हूं। यहां पर परमेश्वर का वचन देखिए क्या कह रहा है, उसके 15वें और 16वें वचन को सुना रहा हूं। इब्रानियों 13:15, इसीलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात ओंठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। परमेश्वर का वचन कह रहा है निरंतर स्तुति करते रहो। मनुष्यों का जीवन, परमेश्वर के भय में चलने वाले, उसकी जो संतान होती है, उनको वो कह रहा है सर्वदा, लगातार, रोज परमेश्वर की स्तुति करते रहो। परंतु 16वें वचन में देखिए क्या लिखा है, भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। पहले वचन में हमने देखा परमेश्वर चाहता है कि हम स्तुति रूपी बलिदानों को चढ़ाए, वरन लिखा है सर्वदा चढ़ाते रहे। लेकिन लिखा है, ध्यान रखना, परमेश्वर को कौन सा वाला बलिदान पसंद है। लिखा है परमेश्वर जिस बलिदान से प्रसन्न होता है वो ये है कि हम भलाई करें और उदारता दिखाएं। मेरे मित्रों, कई बार मैं ऐसे लोगों को भी पाता हूं जो कहते हैं मैं तो खुद ही बड़ी तकलीफ से जा रहा हूं और मैं क्या स्तुति करूं और मैं क्या दूसरों की जाकर के सुधि लूं, अपने ही परेशानी से ग्रस्त हूं। आपको बताना चाहूंगा मेरे मित्रों कि बाइबल हमें सिखाती है, चाहे हमारी समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, चाहे हम कैसे भी परेशानी से क्यों न जा रहे हो, हमें अपने स्वयं के लिए सहानुभूति नहीं रखनी है। इस बात को स्मरण रखें कि इस संसार में आपसे ज्यादा दुखी लोग हैं। इस बात को ध्यान में रखें कि उन लोगों का दुख आपके दुख से बहुत बड़ा है। मैं उदाहरण के लिए आपको पुराने नियम के एक प्रभु के दास से मिलाना चाहता हूं और वो है अय्यूब। आप सब उसके जीवन से जानते हैं और अय्यूब के जीवन के लिए मैं ऐसा मानता हूं, विश्वास करता हूं, मनुष्यों में कोई नहीं होगा जितना दुख अय्यूब ने उठाया हो उतना किसी और मनुष्य ने कभी उठाया हो। लेकिन यह व्यक्ति इतना दुखी रहने के बाद भी देखिए खुद से सहानुभूति नहीं रख रहा है, वरन दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहा है। अय्यूब की पुस्तक उसका 42वां अध्याय और उसके 7वें वचन के आगे हम देखेंगे, अय्यूब के 3 दोस्त थे और ये मित्र आकर के उसके दुख में सहभागी होते हैं और ये उसके दुख के समय में उससे वार्तालाप कर रहे हैं और उसको सांत्वना देना चाह रहे हैं
हैं, लेकिन अय्यूब के लिए ये बातें खोखले शब्दों के समान है। मैं ऐसा क्यों कहता हूं? 7वें वचन में लिखा है, यहोवा ने तेमानी एलीपत से कहा, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है, क्योंकि जैसी ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय में कही है, वैसे तुम लोगों ने नहीं कही। और परमेश्वर का क्रोध इन तीनों दोस्तों पर चढ़ गया और परमेश्वर भड़क उठा उन पर। बाइबल नहीं बताती है कौन सी विपत्ति आई, लेकिन बड़ी भयानक विपत्ति उन पर आई होगी। लेकिन देखिए, परमेश्वर यह भी चाहता था कि उनका नाश न हो। वो अय्यूब से प्रार्थना करवा रहा है। लिखा है, अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया। मैं 10वां वचन पढ़ता हूं, अय्यूब का 42वां अध्याय 10वां वचन। यदि आपने बाइबल खुली रखी है, आप भी मेरे साथ खोलिए। अय्यूब का 42वां अध्याय और 10वां वचन। एक बड़ी प्यारी बात वहां पर लिखी हुई है, एक बड़ी अद्भुत बात का खुलासा यहां पर होने वाला है। आप रोमांचित हो जाएंगे। पढ़िए, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर कर दिया। अय्यूब ने, जो स्वयं तकलीफों से गुजर रहा है, बड़ी तकलीफ में है, बड़ी पीड़ा में है, वह अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करता है, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर कर दिया। जितना अय्यूब के पास पहले था, उसका दुगना यहोवा ने अय्यूब को दे दिया। जो कुछ भी उसने खोया था मेरे मित्रों, फिर से वापस उसके पास में आ जाता है। मुझे एक तमिल कहावत याद आती है, उसको हिंदी में बताता हूं। वो ऐसा है कि जब हम किसी गरीब के बच्चे का पालन पोषण करते हैं, तब हमारा खुद का बच्चा तंदुरुस्त होने लगता है। कितनी अद्भुत बात है मेरे मित्रों। सचमुच में परमेश्वर का वचन भी हमसे यही कह रहा है कि हमें अपने उदारता का दायरा बनाना पड़ेगा। अब जिन लोगों की मदद हम कर रहे थे, जिनकी सुधि हम ले रहे थे, अब हमको और लोगों के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए। हम केवल अपने लिए, खुद के लिए, परिवार के लिए ही नहीं, रिश्तेदारों के लिए नहीं, परंतु अब अपना दायरा हम बढ़ा देंगे। कुछ लोग इस प्रकार से सोच रहे होंगे कि भैया हम तो पहले ही दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि आप ऐसा सोचते हैं मेरे मित्र, तो मैं आपसे यह प्रश्न पूछना चाहूंगा कि क्या आप अजनबियों के लिए प्रार्थना करते हैं? कि क्या आप अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करते हैं? प्रभु यीशु ने पहाड़ी उपदेश में देखिए हमको क्या सिखाया है। फिर से एक बार मत्ती उसका 5वां अध्याय और उसके 44वें वचन में देखिए क्या लिखा है। मैं तुमसे यह कहता हूं, प्रभु यीशु कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। प्रभु यीशु कह रहे हैं, मैं तुमसे कहता हूं, अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरो, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है, धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता है। और इसीलिए मेरे मित्रों, बेहद जरूरी है कि हम अपने उस महान परमेश्वर के अनुरूप अपने हृदय को विशाल कर लें और अपने घेरे में बहुत सारे लोगों को लेकर आ जाए। वे चाहे भले हो चाहे बुरे हो, हमारे दिल के अंदर समा जाएं। वे चाहे धर्मी हो अधर्मी हो, उनको अपने हृदय में लेकर आ जाएं। जब परमेश्वर इनसे प्यार करता है, जब प्रभु यीशु इनसे प्यार करता है, तो मैं और आप जो उसके नाम से जाने जाते हैं, हमें भी इन लोगों से प्यार करना है। हर एक को अपने गले से लगा करके चलना है। मेरे मित्रों, हम सब के लिए प्रार्थना करें। मैं आपको 1 तिमोथी और उसके 2 अध्याय और उसके पहले वचन में से सुनाना चाहता हूं। 1 तिमोथियुस उसका 2 अध्याय और पहला वचन कहता है, अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूं। और भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन पहला आग्रह हम लोगों से यह किया जा रहा है कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं।
फिर से सुनिए इस बात को, हमें ये 4 बातें करनी है, हमें विनती करनी है, हमें प्रार्थना करना है, हमें निवेदन करना है, हमें धन्यवाद देना है, और यह बात हमें सब लोगों के लिए करना है। मेरे मित्रों, अंदाज लगाइए, अब अपनी प्रार्थना करने का तरीका बदलने वाला है। अब अपने परमेश्वर पिता के सामने हम अपने लिए विनती लेकर नहीं जा रहे, अपने सब लोगों के लिए, चाहे वो दोस्त हो चाहे दुश्मन हो, उनके लिए हम प्रार्थना लेकर प्रभु के सामने जा रहे हैं। प्रार्थना करने को एक अब नया आयाम मिल रहा है, हमारे को जीने का एक नया कारण मिल रहा है। मेरे मित्रों, मैं चाहता हूं आप ये कुछ उदाहरण सुनिए कि किस तरीके से हम अलग अलग बातों के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। उदाहरण का पहला देखिए, यदि आप देखते हैं घर में बच्चा है, छोटा बच्चा है, स्कूल जा रहा है और आज उसके घर स्कूल में परीक्षा है, और आप उस बच्चे के लिए परमेश्वर के सामने बड़ा गिड़गिड़ा करके प्रार्थना करते हैं। मेरे मित्रों, आज उस बच्चे के साथ साथ मैं चाहता हूं कि उस स्कूल के अन्य बच्चों के लिए भी प्रार्थना करें। बहुत सारे बच्चे हैं जो कमजोर हैं पढ़ाई में, आप उनके लिए प्रार्थना करें, और साथ ही प्रार्थना करें उन बच्चों के लिए जो गरीब परिस्थिति से आ रहे हैं, जो पिछड़ी परिस्थिति से आ रहे हैं, जो अपने लिए कॉपी किताब नहीं खरीद पाते हैं, जो अपने लिए गणवेश नहीं खरीद पाते हैं, जो स्कूल के दीवार की खिड़की के पीछे से खड़े होकर पढ़ना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए भी प्रार्थना करें। मेरे मित्रों, हमारे बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, शायद आपके घर में कोई हो जो शादी के योग्य हो गया हो, आपका बेटा और आपकी बेटी, और आप परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहे हैं कि आपकी बेटी को, आपके बेटे को अच्छा जीवन साथी मिले, उस समय आप उन लोगों को भी स्मरण करना, उन माता पिताओं को भी याद करना जिनके जवान हो चुके बच्चे हैं, लेकिन उनके पास में विवाह करने के लिए, शादी करने के लिए पैसा नहीं है, खर्चा करने के लिए कुछ है नहीं, और इसीलिए बड़ी दुविधा में पड़े हैं। उनको स्मरण रखना। एक और उदाहरण सुनिए, मान लीजिए आपके घर का अपना कोई करीबी व्यक्ति किसी सड़क दुर्घटना में मारा जाता है, उसकी मृत्यु के कारण बड़ा भयानक आघात होता है। आप टूट पड़ते हैं, आप रो पड़ते हैं, सर पटक लेते हैं, आप अपने आप को समा नहीं पा रहे हैं। लेकिन क्या कभी आपने उस वाहन के चालक के लिए, उस ड्राइवर के लिए जो उसी अपघात में मर गया, जो उसी दुर्घटना में धराशायी हो गया, क्या आपने कभी उस ड्राइवर के परिवार के लिए प्रार्थना किया है? मेरे मित्रों, ऐसे न जाने कितने सारे अनगिनत उदाहरण हो सकते हैं जो हमारे जीवन में हमारी आंखों के सामने रोज होते हैं। उन्हें हम देखते हैं लेकिन करते नहीं। बाइबल कहती है हमारे हाथ खून से सने हैं, और इसीलिए परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता। हम लोग स्वार्थी हो गए हैं, हम लोगों को सिर्फ अपना मैं दिखता है। मेरे मित्रों, आवश्यकता है कि हम अपने दिल में वो वाला प्यार लाएं जैसे प्रभु यीशु ने हमें आज्ञा दी है। हर एक से प्रेम करना है और हर एक को अपने दिल में समेट लेने का है मेरे मित्रों, और ऐसा करने से ही हम वास्तव में परमेश्वर को प्रसन्न कर पाएंगे। ऐसी प्रार्थना जिसमें स्वार्थ ना हो। और मैं प्रभु यीशु के ही जीवन से आपको उदाहरण बताना चाहूंगा। प्रभु यीशु का जीवन एक निस्वार्थ जीवन, उनकी प्रार्थना का जीवन जो था एकदम निस्वार्थ जीवन। गतसमनी के बगीचे में चलिए, वो रात बड़ी भयानक समय की रात, मृत्यु घेर रही थी। वो ऐसा समय था जब प्रभु यीशु अपने लिए प्रार्थना करना चाहिए था। मत्ती का 26वें अध्याय में और उसके 53वें वचन में यह बात लिखी है कि यीशु कह रहे हैं कि अगर मैं चाहूं, अपने शिष्यों को बता रहे हैं अभी पकड़ने वाले आएंगे, और जब वो पकड़ने वाले आएंगे तो तुम उत्तेजित मत हो जाना, तलवार चलाने मत लगना, लेकिन यह बात ध्यान रखो, मैं अपने अधिकार में रखता हूं, अगर मैं पिता से विनती करूं तो स्वर्गदूतों की 12 पलटन आकर खड़ी हो जाएगी और मुझे हाथों हाथ उठा लेगी, मुझे कुछ ना होगा। लेकिन मैं इसलिए नहीं आया और ना ही मैं अपने स्वार्थ से ऐसा भरा हूं। प्रभु यीशु उस रात को प्रार्थना करते हैं, आपको मालूम है किसके लिए? अपने लिए नहीं, परंतु अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यहां तक कि शिमोन पतरस के लिए अलग से प्रार्थना किए, और उसके लिए लूका की पुस्तक उसके 22वें अध्याय में लिखा है, यीशु ने शिमोन से कहा, हे शिमोन सुन, शैतान ने मुझसे अनुमति ले ली है कि तुझे गेहूं की मानिंद फटके, तुझे सताए, लेकिन तू हिम्मत रखना, तू हियाव रखना, मैंने तेरे लिए पिता से विनती कर दिया हूं और तू अपने विश्वास को नहीं खोएगा। प्रभु यीशु बड़े निस्वार्थ रीति से दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं।
प्रभु यीशु के जीवन का एक और उदाहरण मुझे याद आता है। प्रभु यीशु मत्ती रचित सुसमाचार का चौथा अध्याय, और उस चौथे अध्याय में बड़े स्पष्ट लिखा है, प्रभु यीशु वीराने में चले गए और वहां पर 40 दिन और 40 रात वे निराहार रहे। लिखा है अंत में उसे भूख लगी, और तब शैतान पास में आकर खड़ा हो गया और उसने उसे एक आइडिया सुझाई और कहा कि तू पत्थरों से कह दे कि रोटी बन जाए। और प्रभु यीशु अपने में यह सामर्थ रखते थे, लेकिन उन्होंने यह स्वार्थ भरा आश्चर्य कर्म नहीं किया। उन्होंने अपनी इच्छा के लिए नहीं जिया, उन्होंने अपनी इच्छा के लिए प्रार्थना नहीं की, उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए कोई आश्चर्य कर्म नहीं किया, परंतु शैतान से कहा, मैं परमेश्वर के मुख से निकलने वाले एक एक वचन से जिंदा रहता हूं। यही प्रभु यीशु एक दिन एक बड़ी सी भीड़ को देख रहे थे। हजारों की भीड़ में उस पहाड़ के पास में जो इकट्ठा हो रहे थे, 3 दिन से वो उसके पीछे चले आ रहे थे। वे भूखे और प्यासे हो गए थे। यीशु ने अपने शिष्यों को बोला, इनके खाने का प्रबंध करो, और उसके शिष्य घबरा गए। उस दिन प्रभु यीशु ने आश्चर्य कर्म किया। 5 रोटी और 2 मछलियां लेकर के प्रभु को धन्यवाद दिया और हजारों को खिला दिया। प्रभु यीशु कितने निस्वार्थ है मेरे मित्रों। आज उनके जीवन से मुझे सीखना है। इफ आई कॉल माई सेल्फ क्रिश्चियन, आई शुड बी क्राइस्ट लाइक। यदि मैं अपने आप को क्रिस्तीय बताता हूं तो क्रिस्त का मन मुझ में होना चाहिए। क्रिस्त, प्रभु यीशु क्रिस्त जैसे निस्वार्थ जीवन बिताए, वैसे ही मेरा भी होना चाहिए। हाउ नॉट टू प्रे, डू नॉट बी सेल्फिश। प्रार्थना किस रीति से ना करें, स्वार्थी ना बने।